निमरा जाओ मेरा फ़ोन लेकर आओ। किंजी ने सुबह से फ़ोन ही नहीं किया। कुछ नहीं हो जाएगा मामा, अगर आज भी बात नहीं करेगी वो तो। ज़्यादा बातें नहीं करो, फ़ोन लाओ मेरा। जाओ जाकर लेकर आओ। ला रही हूँ। टीवी पे भी कुछ नहीं आ रहा। ये ले। हाँ मम्मा की जान, कहाँ हो तुम बेटा? तुमने फ़ोन ही नहीं किया सुबह से। क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रही हो? मजहर को क्या ज़रूरत थी हारिस से बात करने की? तुम हमें बताती, हम हारिस और आयशा से बात करते। अच्छा बस चुप हो जाओ, किसी के लिए अपना मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद को टेंशन मत दो ना बेटा। ओके, मैं बात कर लूंगी। बाय। अब क्या हो गया मामा? मजहर ने हारिस को डिनर पे इनवाइट किया था और हारिस ने मना कर दिया। लेकिन क्यों? आयशा की वजह से किया होगा, उसी ने कहा होगा करने के लिए। ऑब्वियसली मामा, अब तो इस घर में यही सब कुछ होगा। क्या मतलब यही सब होगा? और क्यों होगा? वो शादी होकर इस घर में आ गई है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी करती फिरे। बहनों का हक होता है भाई पर। बात करती हूँ मैं जाके उससे। आयशा ने तो जीना ही हराम करके रखा हुआ है हमारा। मुझे तुमसे बात करनी है। हारिस, आंटी को हमसे कोई बात करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है सिर्फ। मैं जानती हूँ आयशा बेटा, तुम्हारा ब्रॉटअप किस माहौल में हुआ है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुमने जो चाहा उन्होंने पूरा किया है ना? जी। Is everything okay, मम्मा? कुछ भी ठीक नहीं है हारिस। आज तक जो भी तुमने कहा वो हमने माना, लेकिन अब हरगिज ये मत समझना कि हर गलत बात हम तुम्हारी मानेंगे। लेकिन मम्मा, आयशा ने तो कोई ऐसी बात नहीं बनवाई जो गलत हो। मुझे आयशा से बात कर लेने दो। हारिस, एक मिनट आप रुक जाइए। आंटी आप कहें, मैं सुन रही हूँ। तुमने किंजी के यहाँ डिनर पे जाने से क्यों रिफ्यूज किया? मैंने? मम्मा से तो मालूम भी नहीं है कि किंजी ने दावत में इनवाइट किया था। मजहर भाई की कॉल मेरे पास आई थी, मैंने इनकार कर दिया था उन्हें। क्यों? क्यों इनकार किया था तुमने? तुम जानते भी हो कि तुम्हारे इनकार से वो लोग कितना हर्ट हुए। शादी के बाद तो तुमने अपनी बहन का रिश्ता ही बदल डाला। वैसा भी कुछ नहीं है मम्मा। मजहर की नेचर से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना। वो छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बनाता है और ये तो बात ही बहुत बड़ी है। जी हाँ, उनकी नेचर का इल्म है, इसलिए इनकार किया मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हारिस। मम्मा देखिए, मैं नहीं चाहता कि आयशा वहां जाके अनकंफर्टेबल हो। वाह हारिस, बहुत खूब। बीवी की खुशी की खातिर तुमने अपनी बहन का दिल तोड़ डाला। आपको दावत के लिए इनकार नहीं करना चाहिए था। आंटी आप बेफिक्र हो जाए, हम दावत में जरूर जाएंगे। जाना भी चाहिए। वो इसकी बहन है और उसका पूरा हक है इस पर। ठीक है, फिर आप मजहर भाई को समझा दीजिएगा, वो आयशा के पर्दे का ख्याल करें। पर्दा पर्दा पर्दा, कान पक गए मेरे ये लफ्ज सुन सुन के। जब से रिश्ता जोड़ा है, इस पर्दे के लफ्ज तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है। सुनो, मजहर मेरा दामाद है, लेकिन बिल्कुल बेटों जैसा है। समझ गई तुम? उससे पर्दा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मजहर भाई मेरे लिए नामहरम है। मैं उनके सामने अपना पर्दा खत्म नहीं कर सकती। लेकिन आप तसल्ली कर लें, दावत में हम जरूर जाएंगे। लेकिन आयशा। हारिस, विल मैनेज। कॉल करके उनको सॉरी बोलो और कहो कि हम दावत में आएंगे। हारिस, अरे यार, तुम नहीं जानती मजहर भाई को। वो जानबूझ के वहीं आके बैठेंगी जहाँ तुम बैठी होगी। तो बैठने देना। आपने क्यों क्या बैठने कहा दे? किया? फिर तुम उनके लिए पर्दा करके बैठी रहोगी, पर्दे की इज्जत में रहोगी। हारिस,
मेरा पर्दा मेरे लिए अजियत नहीं है, तो मेरे नफ्स और मेरे दिल का इत्मीनान है। आपको पता है, यूनिवर्सिटी में पूरा पूरा दिन मैं पर्दा किया करती थी और यकीन जाने कभी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। सॉरी यार, मम्मा ने तुमसे इस लहजे में बात की। हारिस, वो हमसे बड़ी हैं, उनके पास इख्तियार है कि हमारी गलतियों को ठीक करें। लेकिन हाँ, मुझे एक बात ज़रूर बुरी लगी। कोई बात नहीं, मैं मम्मा को समझाऊंगा, वो ठीक हो जाएंगे। जो बात मुझे बुरी लगी उसका ताल्लुक उनसे नहीं, आपसे है। मेरी बात? हाँ, मैंने क्या किया? आंटी कमरे में आई, आपने उठना तो दूर, आपकी तवज्जो मुस्तकिल आपके मोबाइल पे थी। अरे वो तो मैं समी को रिप्लाई कर रहा था। तो आप बाद में भी तो कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आप बड़ों को इज्जत नहीं देंगे ना, तो ये लम्हे हमारी ज़िंदगी में पछतावे का और उनके लिए अजियत के बाइस बनेंगे। कम ऑन यार आयशा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मा ने तो इस बात को फील भी नहीं किया होगा। हाँ, क्योंकि शायद वो आपके इस रवैये की आदी हो गई हैं। अच्छा सॉरी, मैं कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो। ये देखें कितनी अच्छी पिक्चर आई है, हाँ बहुत प्यारी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर। कर दो। बेगम साहिबा, आज मैं जल्दी चली जाऊं? कहाँ? वो जी, मेरी बेटी का झगड़ा हो गया उसकी मियाँ के साथ, तो मैं वहाँ जाऊंगी, इन दोनों को समझाऊंगी जाकर। ये तुम्हारी बेटी ने रोज रोज का क्या तमाशा लगाया हुआ है कुलसुम? बेगम साहिबा, उसका घर वाला जो है वो नशा करने लग गया है, तो मैं जाकर समझाऊंगी उसे। मुझे ग्रीन टी बना दो, फिर चली जाना। और वैसे भी आज जहीर का कस्टर्ड खाने का मूड था, वो भी बना के जाना। बेगम साहिबा, देर हो गई तो रात पड़ जाएगी, फिर रात को आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंटी, आप इनको जाने दीजिए, घर के जो काम रह जाएंगे वो मैं कर लूँगी। बहुत शुक्रिया बेटा। बेगम साहिबा, मैं चली जाऊं? चली जाओ। आंटी एक मिनट रुकिएगा। कितनी चालाक हो तुम, जब छुट्टी चाहिए होती है इतना मासूम सा चेहरा बनाकर आ जाती हो कि जल्दी रहम आ जाए। आंटी, ये लीजिए, अपनी बेटी के लिए कुछ लेती जाइएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा सुख का साया हमेशा आप पर रखे, कभी दुख ना दे आपको ज़िंदगी में। आराम से जाइएगा। सुनो आयशा जी। ये मुलाजिम पे इतना तरस खाने की जरूरत नहीं है, सर पे चढ़ जाते हैं। आंटी, कुछ रुपयों के लिए उन्होंने इतनी दिल से दुआ दी, कोई दिल से दुआ दे दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आयशा, ऐसे तो वो रोज दुआ देने के बहाने ऐसे ही पैसे लेके चली जाया करेगी। और वैसे भी इन लोगों से कोई रिलेशनशिप कायम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भी मुलाजमों का नाम ही लेते हैं ना, तुम भी नाम ही लिया करो। आंटी, मुझे आदत नहीं है, आई एम सॉरी। ये तो बड़ी बदतमीज है, मुंह पे मना करके चली गई मुझे आदत नहीं है। क्या समझती है खुद को ये?
बहुत बहुत मुबारक हो। हारिस, मेरा तारुफ नहीं करवाओगे? नहीं, क्यों नहीं करवाऊंगा। आयशा, ये आयला है, मेरी क्लास फेलो थी। कैसी हैं आप? बहुत हैरान। मेरा मतलब है खुदा के फैसलों पे बहुत हैरान हूँ। एक्सक्यूज मी यार, चले आयशा। अरे तुम लोग आराम से शॉपिंग करो, मैं तो वैसे ही जा रही हूँ। वो एक्चुअली तुम लोगों को यहाँ देखा तो विश करने चली आई। अगर तुम्हें विश करने का इतना ही शौक होता ना तो फिर तुम शादी में आती, इस तरह रास्ते में विश ना करती। रास्ते में साथ छोड़ देने वालों को रास्ते में ही विश किया जाता है। बाय। बहुत स्टूपिड लड़की है, उसकी बातों को सीरियस ना लेना तुम। जीती रहो बेटी। थैंक यू। हारिस, चलो, गलती मेरी नहीं थी। सॉरी कहने में कोई हर्ज तो नहीं है। ये क्या बात हुई, मेरी गलती नहीं, मैं क्यों माफी मांगू भाई। हारिस, मेरी बात सुने। देखिए, ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे मौके मिलते हैं खुश होने के लिए। उनमें से एक मौका ये होता है कि आप दूसरे इंसान को अहमियत दें, उनकी गलतियों को दरगुजर करें और हमेशा माफ़ी मांगने में पहल किया करें। इस तरह से आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। एग्री। चलें। एक मिनट। सॉरी अंकल, मुझे माफ कीजिएगा, बेध्यानी में बस आपसे टकरा गया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। आज मौसम कितना प्लेजेंट है ना। जी। शादी के बाद आज हम पहली दफा शॉपिंग के लिए गए थे। वैसे आज मैं बहुत सारी बातों के लिए रेडी था। कौन सी बातों के लिए? भाई, मैंने सुना था कि बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना जो है वो लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं शॉपिंग की आदी नहीं हूँ, वो तो आपने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई। और फिर आने के बाद पछता रही होगी कि क्यों आ गई। नहीं, पछताऊंगी क्यों? इतनी मोहब्बत से आपने शॉपिंग करवाई। पूछोगी नहीं आयला कौन थी? अब पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही आयला के बारे में हारिस। आर यू श्योर? चलो, फिर तो अच्छी बात है। अब फ्यूचर में तुम्हें उन 1 दर्जन लड़कियों में से जो मुझसे शादी के ख्वाब देखा करती थी, अगर कोई भी एक्सीडेंटली मिल जाती है तो तुम्हारा रिएक्शन हार्श नहीं होगा, है ना? आपने इतनी लड़कियों को उम्मीद दिलाई हुई थी? उम्मीद तो किसी को भी नहीं दिलाई थी। वो मेरी फ्रैंकनेस को मोहब्बत समझ बैठती थी बेचारियां। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना। मैं आपको गलत नहीं समझती, लेकिन दुआ ज़रूर करूंगी कि उन लड़कियों से हमारा सामना ना हो। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे तुमसे कोई नहीं ले उड़ेगा। मुझे उनसे इनसिक्योरिटी नहीं है हारिस, लेकिन मुझे उनकी बद्दुआ से बचना है। बद्दुआ? हाँ, जिसका दिल तोड़ा जाए अगर वो बद्दुआ दे बैठे तो उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। ये हम घर की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, यहाँ से अंकल आंटी का घर करीब है तो मैंने कहा चलो वहां चलते।
अम्मी, मेरे बाद आपने अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी तरफ से मुझे अच्छी खबर मिलती रही तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। मैं आपको कभी कुछ होने भी नहीं दूंगा। अच्छा जाओ, बेगम साहिबा साहब से मिलकर आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया, वो तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। अम्मी, वैसे फरहान अंकल भी ना हमेशा अपनी करते हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ट्रेन से चला जाऊंगा लाहौर, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी एयर टिकट करवा दी। बेटे, उनके एहसानों का बदला चुकाने का मौका मिलेगा, और जब भी मिले पीछे मत हटना। आपको लगता है कि आपका बेटा कभी पीछे हट सकता है? चलिए मैं फरहान अंकल से मिलकर आता हूँ। जानती, मेरा बेटा एहसान फरामोश नहीं है। अगर एहसान फरामोश होता तो साहब लोगों के एहसानों के बदले वो अपनी मोहब्बत सीने में दफन करने के बजाय आशा के सामने अपनी ज़बान ले आता। फैजी बेटा, देखो तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र ना करना, ठीक है? हमने सोच लिया है कि जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, नाहिद बाजी एनेक्सी में नहीं बल्कि हमारे साथ रहेंगी। थैंक यू आंटी। वो अगर यहाँ पे रहेंगी तो मुझे उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी कामयाबियों के लिए तो हम हमेशा दुआ गो रहेंगे बेटा। हमारी तो ख्वाहिश थी कि तुम ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें यहीं रहने दो। लेकिन फरहान, नाहिद बाजी कह रही थी कि फैजी चाहता है कि अब वो हम पे डिपेंडेंट हुए बगैर कामयाबी हासिल करे। जी, मेरी खुशकिस्मती है अंकल कि मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली। बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को वो प्यार और वो केयर दे सकूँ जो उनका हक है और जो एक बेटे का फर्ज भी है। बेशक, एक काबिल और जिम्मेदार बेटे की सोच ऐसी होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी अता करे। भाई लो ना, खाना तो शुरू हाँ करो। हाँ, निकालो निकालो फैजी। हाँ हाँ हाँ, निकालो। याद कर, एक वो लड़का था जो बाइक पे आया था, मैनर्स पे हमें लेक्चर दे रहा था। सॉरी करना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं हो, कम से कम खाने पीने की तमीज़ी सीख ली होती उनसे। यार मुझे लगता है कि शायद वो आयशा का क्लोज रिलेटिव था। हारिस, उतरेंगे नहीं? ये कौन है? अरे नाहिद आंटी का बेटा। वो जो बीमार था? हाँ, जिसे आप बच्चा समझ रहे थे। आइए। फैजी, कैसे हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया वाकई बहुत छोटी है यार। तुम्हें शादी में तो मैं पहचाना ही नहीं था। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ यार, एक बहुत यादगार मुलाकात हो चुकी है इनसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, मुझसे में कभी कभी हो जाता है। इनफैक्ट मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मुझे आज ही किसी ने समझाया, दूसरों को इज्जत देने से उनके दिल में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। फैजी, कब जा रहे हो ट्रेनिंग पे? आज ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हालिस, चलिए। चलो। See you.
कितनी देर हो गई उन दोनों को गए हुए, अभी तक नहीं आए। भाई एक तो तुम अपनी बहू और बेटे के लिए कितनी जल्दी उदास हो जाती हो ना। मेरी इतनी सीरियस बात को प्लीज मजाक में मत डालें ज़हीर। और तुम अपनी मर्जी को उन दोनों पे इस तरह से मुसल्लत मत किया करो। हारिस ने कहा था कि हम लंच पे जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब रात होने वाली है, अभी तक नहीं आए। भाई वो वहां से फरहान की तरफ चले गए थे। तो उसने मुझसे झूठ बोला था क्या? फिर वही बात, अगर मुझे बता देता तो क्या हो जाता? शायद वो समझ रहा हो कि मैं मना कर दूंगी। आयशा की ख्वाहिश होगी, बहुत मक्कार लड़की है। भाई अगर आयशा की ख्वाहिश है तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसकी ख्वाहिश का एहतराम करता है। अगर इसी तरह हारिस उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करता रहा ना, तो एक दिन हम बाहर खड़े होंगे घर से। अब इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बेगम साहिबा, अगर कोई काम ना हो तो मैं आयशा बेटी के कपड़े प्रेस कर लूँ? आयशा को तुम छोटी बेगम साहिबा कहा करो, ये ज्यादा रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। जी मैं उन्हें छोटी बेगम साहिबा ही कहा करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं उससे बहुत बड़ी हूँ तो मैं उन्हें आयशा बेटी कहा करूँ। अच्छी बात है, तो किंजा और निमरा को भी बेटी कहा करो। जाओ यहाँ से। ये हमारी आयशा कितनी अच्छी बच्ची है ना, सबका जायज मकाम समझती है। वो हर किसी के मकाम से ही तो वाकिफ नहीं है, ये सब दिखावा है ज़हीर। वैसे अल्लाह ताला दिखावे करने वाले को कभी माफ नहीं करता। कहाँ रह गए हैं ये लोग? अम्मी, मैंने किंजी को कहा था कि हारिस और आयशा को होटल ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि शायद आयशा को इतराज़ होगा। किंजा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, पहली बार तो उनको इनवाइट कर रहे हैं तो घर ही बुलाना चाहिए ना। और खाने की फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी से तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ मैं खुद ही बना लूँगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी। 2 साल हो गए शादी को, सीखने वाले 1 हफ्ते में ही सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी को तो एलर्जी है किचन के नाम से। अम्मी, वो कोशिश करेगी, कुछ बना लेगी, लेकिन फिर भी आपके जैसा अच्छा खाना तो नहीं बना सकेगी ना। बेटा मैं भी कोई शुरू से अच्छा खाना बनाने नहीं लगी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तजर्बा इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तुम्हारी बीवी को तो कोई शौक ही नहीं है। मैं नहीं रहूंगी तो देखती हो कैसे चलता है तुम्हारा घर। कहीं जा रही हैं आप? मैं क्यों कहीं जाने लगी, मेरा अपना घर है ये। आप मज़र, कल की दावत के लिए सब कुछ बाहर से रेडीमेड ले आना। अम्मी कह रही थी कि वो सब कुछ खुद बना लेंगी। बना लेंगी, लेकिन फिर महीनों तक एहसान जताती रहेंगी। अरे आयशा बेटी के लिए तो खुशी खुशी खाना बनाऊंगी मैं, आखिर पहली बार वो मेरे घर आ रही है। हाँ मज़र, आयशा और हारिस को देने के लिए क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब अम्मी? अभी तो शादी पे किंजी ने इतना कुछ दिया था उन्हें, अब और क्या देना है? अरे आयशा हमारे घर से खाली हाथ जाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। आप अपना घर उनके नाम कर दें। घर पे निगाह रखने वाली बच्ची नहीं है वो। अरे वो तो ऐसी बच्ची है कि मेरे घर में पांव रखेगी तो हर तरफ बरकत ही बरकत होगी। ये बात आप मुझे सुना रही हैं? फिक्र ना करें, नहीं है मेरी नजर आपके घर पे। आपके चंद मरलों का घर आप ही को मुबारक हो। किंजी क्या हो गया है? वो तो बस यूं ही कह रही थी। तुम इतने ना समझ नहीं हो कि उनकी ये कही हुई बात तुम ना समझो। कमाल यार, उनकी तो आदत है। और तुम्हारी आदत है उनकी हर गलत बात पे खामोश हो जाना। आंटी लाइए, ये मैं कर देती हूँ। अरे आयशा बेटा आप रहने दे, मैं कर लूंगी। आंटी कितनी बार आपसे कहा है, कैसे मत किया करें।
मिल बांट के काम करने में बरकत भी होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। किसी ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। डांट क्यों पड़ेगी? इस घर में रिवाज नहीं है कि मालिक कोई काम करे। अब मैं आ गई हूँ ना, सारे रिवाज खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद। आयशा बेटा, आपसे एक बात कहूँ? मुझे ना आपसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए दिल करता है कि मैं आपको बता दूँ। अरे ऐसी क्या बात है? आप जब अपनी अम्मी के घर गई थी ना, तो बेगम साहबा को बहुत बुरा लगा था। अब छोटे साहब को कहें आइंदा बता कर जाया करें। यकीन जाने इस घर में आपके खिलाफ कोई भी कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेगम साहिबा और उनकी बेटियां तो मौका ढूंढती हैं आपके खिलाफ महाज खोलने का। आपकी और छोटे साहब की शादी के लिए किसी की मर्जी शामिल नहीं थी सिवाय बड़े साहब के। बड़े साहब की कोशिश की वजह से तो छोटे साहब की जिद मानी गई है। अच्छा आप छोड़ें इन बातों को, अब तो हो गई ना शादी, किसी की रजामंदी हो या ना हो। आपसे एक बात कहूँगी तो आप मानेंगी? हुक्म करें जी। हुक्म तो नहीं, लेकिन अगर दिल मानने को तैयार ना हो तो हुक्म समझ के मान लीजिए। इस घर में किसी के भी खिलाफ कोई भी बात मेरे सामने आइंदा मत कीजिएगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? यकीन जाने मैं झूठ नहीं कह रही। बेशक आप सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे गीबत करना या सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, और अल्लाह इससे सख्त नाराज होता है। माफ़ कर दें जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुझसे माफ़ी मांग के मुझे गुनहगार मत करें। ये ले जाती हूँ। आयशा बेटा, आप तो फरिश्ता है। हारिस, हारिस, फजर का वक्त हो रहा है, उठ जाए। हारिस, हारिस, उठ जाए, फजर का वक्त हो रहा है। आयशा सोने दो यार। अरे तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? मैंने बाबा और आंटी के साथ नाश्ता कर लिया। मेरे बगैर? बाबा ने ऑफर किया और मैंने मान ली। वैसे भी मुझे जल्दी नाश्ता करने की आदत है, देर हो जाती है ना तो भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, लेकिन आइंदा ख्याल रखूंगी मैं।
तुम ऐसा किया करो, मुझे जल्दी उठा दिया करो। अब तुम भूखी रहोगी, मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरी भूख की खातिर अपनी नींद कुर्बान कर लेंगे आप? अरे आप में तो जान कैद है हमारी, ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी जान की भूख की खातिर नींद कुर्बान कर लेंगे, लेकिन अपनी रूह की भूख की खातिर नींद कुर्बान नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान की रूह अल्लाह के जिक्र से सैराब होती है हारिस। कोशिश किया करें कि सुबह की नमाज पढ़ें। नमाज फ़र्ज है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं नमाज नहीं पढ़ता? जुम्मे की कोई नमाज मिस नहीं हुई मुझसे। तब तो फिर आप ईद की नमाज भी पढ़ते होंगे? ऑब्वियसली। हारिस, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। यार दिल तो बहुत करता है, बस वक्त नहीं मिलता मुझे। फिर आज से टाइम निकालिएगा। आप ऑफिस से वापस आएंगे ना, तो मैं पूछूंगी कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। चलो ओके, अब तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा हाँ लिसन, आज शाम में दावत है किंजी की तरफ, वहाँ जाना है, रेडी रहना। ठीक है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पार्क बैठी हुई थी तो किताब पढ़ने लगी। थोड़ा वक्त मिल सकता है तुम्हारा मुझे? आंटी शर्मिंदा ना करें मुझे, कहिए। कल रात तुम लोगों को बहुत देर हो गई है ना? हाँ, मामा ने खाने पे रोक लिया था। हारिस ने अंकल को फ़ोन करके बता दिया था। अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है आयशा, और इस हफ्ते में तुमने अपनी अम्मी के घर के 2 चक्कर लगा लिए। मैंने नहीं कहा था हारिस को, उन्होंने खुद ही प्लान बना लिया। शायद तुम्हारा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है आंटी, अब तो ये मेरा घर है, दिल कैसे नहीं लग सकता? सिर्फ कहने की हद तक? नहीं, मैं तो... अगर तुम इस घर को अपना घर समझती हो ना, तो अपनी अम्मी के घर के चक्कर लगाना कुछ कम कर दो। हारिस से तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि वो तो वही करेगा जो तुम चाहोगी। मेरा यकीन करें आंटी, मैंने नहीं कहा था हारिस को। कुछ लड़कियां अपनी अदाओं से भी बिना कुछ कहे अपने शौहर को समझा लेती हैं। आई एम सॉरी, आपको आइंदा शिकायत नहीं होगी। घर का सुकून इसी में है कि मुझे शिकायत का आइंदा मौका ना मिले। शादी से पहले बहुत तूफान उठ चुके हैं, अब किसी और तूफान का सामना नहीं करना मुझे। और हाँ, शाम को किंजी के यहां जाओगी ना तो पर्दा मत करना। मजहर हमारे बिल्कुल बेटों जैसा है, उससे अच्छा नहीं लगता कि हम उसके साथ किसी भी तरह की अजनबियत का सलूक करें। यार हारिस, तू तो मैं शादी के बाद भूल ही गया यार। अब ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। वो क्या है यार, ऑफिस के बाद जब घर जाता हूँ ना तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। हाँ, लेकिन ऑफिस के लिए निकलने का दिल जरूर करता है तेरा। इस मामले में आयशा बहुत स्ट्रिक्ट है, काम के मामले में तो वो कोई एक्सक्यूज सुनती नहीं है। यस सर, आपने मुझे याद किया? जी, ये फाइल अकाउंट्स में दे दीजिएगा। मैं आपको कब से कॉल कर रहा था, आप कहाँ थे? नमाज पढ़ने के लिए गया था सर। ठीक है, आप जाइए। सुनिए, प्लीज 2 कॉफी भिजवाइएगा। जी बेहतर सर। क्या हो गया भाई? अरे यार मैंने आयशा से वादा किया था कि मैं आज सारी नमाजें पढ़ूंगा, मेरे सहन से ही निकल गया। यार आई कांट बिलीव इट, तू हारिस ही है ना? अब घर जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगी और मेरा जवाब सुनकर फिर दुख होगा उसे बहुत। यार झूठ बोल देना उससे। नहीं यार, आयशा से झूठ बोलने का दिल नहीं करता। यार हारिस,
मैं तो तुझे बोला था तू गया काम से। भाई पूरी दुनिया जो है ना अपनी बीवियों से झूठ बोलती है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चल तेरी मर्जी है यार, इट्स योर लाइफ। यार मैं उसको बोलूंगा क्या? यार मैं उसका सामना कैसे करूंगा यार? वाओ, थोड़ा सा और तैयार हो जाती तो लोगों को धोखा हो जाता कि नई नवेली दुल्हन तुम ही हो। बस कर दो और बताओ ना कैसी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम कब चेंज करोगे? क्या हुलिया बनाया हुआ है? मैं बस चेंज करने जा ही रहा था। अम्मी किचन में लगी हुई थी, काम कर रही थी, मैंने सोचा उनकी थोड़ी हेल्प करा दूं। अगर मैं तुम्हें किचन में किसी काम के लिए भेज दूं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। खुद तुमसे काम निकलवा रही थी वहीं। ओहो किंजी, उन्होंने मुझे किचन में नहीं बुलाया था। मैंने उन्हें अकेले काम करते हुए देखा, सोचा उनकी हेल्प कर देता हूँ ताकि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ना हो। ओह प्लीज, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होनी, ठीक है? डोंट वरी। काफी इंतजाम कर रखा है उन्होंने आयशा के लिए। तुम्हें शायद नहीं बताया होगा, लेकिन वो सुबह बाजार गई थी उसके लिए जोड़े खरीदने। कहती हैं कि आयशा को खाली हाथ घर नहीं जाने देंगी। ओ, अम्मी भी हद करती हैं, घर में से कुछ उठा के दे देती। मैंने उनको दिखाए थे 2-3 ऑप्शंस, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया। कहती हैं कि नहीं अच्छा। मैंने कहा जो मर्जी आए करें। वैसे इस किस्म की लड़कियों को ना कोई बड़ी सी चादर दे देनी चाहिए गिफ्ट में, या फिर वो क्या होता है जो अबाया। हाँ अबाया अबाया अबाया। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। उन्होंने सुन लिया तो शायद ये भी लेने बाजार चले जाएं। अच्छा मैं जाके तैयार हो रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। Let me see. तुम्हारे कपड़े इस्त्री हुए हुए पड़े हैं टॉयलेट में। ओके। शाम को किंजी के यहाँ जाओगी ना तो पर्दा मत करना। मजहर हमारे बिल्कुल बेटों जैसा है। उसे अच्छा नहीं लगता कि हम उसके साथ किसी भी तरह की अजनबियत का सलूक करें। मैं इसीलिए इस दावत के लिए मना कर रहा था कि तुम कंफर्टेबल फील ही नहीं करोगी। आपसे किसने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? अच्छा, तो कहाँ खोई भी हो तुम? क्या सोच रही हो? हारिस, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं मजहर भाई के सामने पर्दा ना करूं? क्या? ये तुमसे किसने कहा? पागल हो गई हो क्या? मेरे लिए आपकी मर्जी जानना जरूरी है। आयशा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी खातिर या इस घर के किसी भी फर्द के लिए ऐसा कोई भी काम करो। मुझे तुम्हारे पर्दा करने से प्रॉब्लम होता तो मैं तुम्हें शादी से पहले ही बता देता यार। थैंक यू हारिस। तुमने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मेरे भाई की शादी के बाद पहली दावत है, इतना तो बनता है। और अगर तुम्हें ज्यादा तकल्लुफ लग रही है तो तुम कल हमें बाहर खाने पे ले जाना। तुम कोई मौका हाथ से जाने ना देना। हाँ, क्यों जाने दूं? बहनों का पूरा हक बनता है अपने भाई पर। और तुम इस हक के नाम पर हमेशा भाई को दोनों हाथों से लूटती रहो। Why not? हारिस, एक बात पूछूं? क्या आयशा यूं ही सारी उम्र मजहर से पर्दा करती रहेगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मजहर को अलग प्लेट बनाकर अलहदा बैठना पड़ा। अरे क्यों? मैं मजहर भाई को कंपनी दे रहा था ना। हाँ, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना। कंजी, मैं इसलिए मना कर रहा था कि यार कोई हर्ज ना हो, किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, लेकिन तुम आयशा को समझाओ। कहाँ रह गई आयशा और आंटी? मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम खुद ही कॉल करके बुला लो। मैं जाऊंगी तो वो समझेंगी कि मैं जानबूझ के इंटरफेयर कर रही हूँ। चलिए मैं खुद बुला लूँगा। मीर, आप प्लेटें क्लियर कर रहे हैं? अच्छा, फिर जो सारा खाना बचा है ना वो फ्रिज में रख दीजिएगा।
कब तब्दील होंगे आप? मामा से बात करनी थी। आयशा अंदर थी इसलिए इंतजार कर रहा था। झूठ मत बोले। आप तो जाने कब से यहाँ खड़े। जबान को लगाम दो हारिस, छोटे हो तो छोटे ही रहो। मैं तो छोटा ही हूँ, आप बड़े बन के कब दिखाएंगे? क्या हुआ बेटा मजहर, क्या बात है? अरे होना क्या है, जब से इस हूर परी को ब्याह के लाए, ना रिश्ते का लिहाज है ना अदब तमीज। तमीज की बात तो तुम करना ही नहीं मुझसे मजहर। क्या बोल रहे हैं आप? तुम अंदर जाओ मजहर, चलो यहाँ से आयशा। तुम अंदर जाओ। क्यों? मजहर की अगर गलती नहीं है तो वो क्यों अंदर जाए? चलो बस मैं कह रहा हूँ ना। आप बताएंगे मुझे? वो लोग पहली बार हमारे घर आए थे। किंजा रोको बेटा। उरे यार आप तो बस करें आयशा के गीत गाना। दुर्गाना फोन। हाँ मेरी जान, क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही, रोए क्यों जा रही हो? या मेरे खुदाया, क्या हुआ इसे? दोनों किंजी के यहाँ दावत पर गए थे, लड़कर आ रहे हैं वहां से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? अब भी क्या इस सवाल की गुंजाइश है? बताएं मुझे। आयशा तो पहले ही नहीं जाना चाह रही थी, मेरे मजबूर करने पे वहां गई है। किसी ना किसी बात पर कोई इशू बना लिया होगा और हारिस को लेकर आ रही है वापस। आयशा बहुत समझदार बच्ची है माशाल्लाह, वैसे कैसे कर सकती है? कोई और बात हो। कुछ भी हो, मजहर बहनोई है हारिस का, उसे उसकी इज्जत करनी चाहिए। उसने उसकी इंसल्ट की है। यार ऐसा हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ। किंजी बहुत रो रही थी फोन पर। अब जहीर गैरों में बेटी दी है हमने, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी अपनी ससुराल में? भाई जब बेटी दे देते हैं ना तो फिर खैर भी अपने ही हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपनों के साथ जैसा मर्जी चाहे सलूक कर लें, जब चाहे उनकी इंसल्ट कर दें, यही कहना चाह रहे हैं ना? मजहर तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा इशू बना लेता है। अब हारिस और आयशा आ जाएं घर तो फिर ही असल बात सामने आएगी। आपको लगता है कि किंजी झूठ बोल रही है? किसी ने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, उसका तो फोन बंद हो गया था। किंजी ने मुझे बताया कि आयशा की वजह से ही दोनों में झड़प हुई है। मेरे ख्याल है लोग आ गए। देखो अगर आयशा की वजह से कुछ हुआ ना तो अभी हारिस से मत पूछना, उससे में होगा। लेट द थिंग्स कूल डाउन, फिर पूछ लेना। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कंजी ने अब तक आपको बता तो दिया होगा। तुम दोनों को उसने इतने प्यार से इनवाइट किया था, इसे तुमने रोका नहीं? मामा आयशा तुम अंदर जाओ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बेटा आप बताइए क्या हुआ था? पापा सारे रास्ते से पूछती हुई आई हूँ, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। बन जाओ मासूम। जाओ बेटे जाओ। ऐसा क्या कह दिया था मजहर ने जो सबके सामने तुमने उसकी इंसल्ट कर दी? एक बात सुन ले आप लोग मेरी, आज आइंदा मैं और आयशा उस घर में नहीं जाएंगे और मजहर भी इस घर में नहीं आएगा। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़की इसे अपना बना लेगी। मुझसे नफरत करने लगा है लड़का अब। पानी पीजिए। नहीं मुझे नहीं पीना। हारिस, ऐसे गुस्सा करके आप सिर्फ खुद को अजियत दे। आयशा मेरा बस चलता ना तो। शुक्र करें आपका बस नहीं चला।
अगर आपका बस चलता तो पता नहीं क्या कर जाते आप। तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहा था? मैं आपसे पूछ रही हूँ हारिस, मुझे बताएं क्या कर रहे थे वो। ठीक है, आपको नहीं बताना तो आप मत बताएं, बट प्लीज नॉर्मल हो जाएं। मैंने कभी भी आपको इतना गुस्से में नहीं देखा, और आप यकीन जाने मुझे आपका ये रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम्हें वाकई मेरा गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है? गुस्से को तो अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो भला मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। और छोटी छोटी बातों पे आता होगा, है ना? आज कोई छोटी बात नहीं हुई थी आयशा। मगर तुम्हें देखिए, वो उम्र में ही नहीं बल्कि रिश्ते में भी एहतराम के काबिल हैं। इस तरह से उनका नाम लेके जिक्र मत करें। वो इसी काबिल है, इसी काबिल है वो। देखिए, जो लोग एहतराम के काबिल नहीं होते उनका भी एहतराम करना चाहिए, तो वो खुद को एहतराम के काबिल बना लेते हैं। बस बहुत कर लिया मैंने उसका एहतराम। तुम्हें छुप के देख रहा था वो। अब सुनो मेरे मुंह से। हारिस, इतनी सी बात थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी आयशा। देखिए, अगर आप उन पे गुस्सा कर रहे थे तो इस गुस्से की हकदार मैं हूं। मुझे एहतियात करना चाहिए था, अपने चेहरे को ढांप के रखना चाहिए था, या फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती तो फिर ये सब नहीं होता। अच्छा बस रहने दो तुम। अब तुम मजहर को बेकसूर साबित करने के लिए सब कह रही हो। इस तरह तो न जाने कितने लोग मुझे छुप के देखने की कोशिश करते होंगे। आपको पता है, हमारे माशरे में एक मर्द बेपर्दा औरत को इतना टफ टाइम नहीं देता जितना एक पर्दा करने वाली औरत को देता है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की नजर में ना आऊं। लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी भी तो है ना। आशा इंसान की फितरत होती है, वो चाहता है कि वो अपनी कीमती चीज को दूसरों की बुरी निगाह से दूर रखे। मैं भी बस यही चाहता हूं। और फिर तुम तो मेरी जिंदगी हो। अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हारिस। तो मैं करूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हारिस, आप मेरी वजह से अपने रिश्तों में दरार नहीं पैदा कीजिएगा। और जब रिश्ते अपना मकाम भूल जाए तो क्या करूं मैं? कैसे बर्दाश्त करूं? आप सब्र से ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि आपका रिश्ता भी बच जाए और अपने मकाम को भी पहचान लें। ठीक है, मैं आइंदा कोशिश करूंगा। और अगर इंसान सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ने की कोशिश करे तो पूरी रात इबादत में शुमार होती है। और अगर इंसान सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ने की कोशिश करे तो पूरी रात इबादत में शुमार होती है। जिसे बंद आंख से देखते सजदे हजारों बार, जिसे बंद आंख से देखते सजदे हजारों बार, वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से पार, जगती हाथों से पार, रंगे रंगों में यार दे दिल मान बैठा,
मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हारिस का उसकी बहनों पर भी हक है। जी, हारिस अपने इस फर्ज को हमेशा पूरा करेंगे। वो तो मुझे अंदाजा हो ही गया है आयशा। पहली बार तुम लोग मेरी बेटी के ससुराल गए थे और तुम हारिस को उसकी बहन से नाराज करके ले आई। आंटी, मुझे लगता है उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी भी तुम्हारी ही वजह से हुई है। किंजी बता रही थी मुझे कि तुम्हारी वजह से हारिस और मजहर के दरमियान झगड़ा हुआ है। मामा, आप क्यों बहस कर रही हैं इसके साथ? मैंने तो आपको शादी से पहले ही वार्न किया था कि आप मान तो रही हैं शादी के लिए, लेकिन बाद में ये सब कुछ भी फेस करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि ये हारिस की मोहब्बत की कदर करेगी, कुछ बदल लेगी अपने आप को, लेकिन ये क्या बदलेगी? इसने तो शादी से पहले ही मेरे बेटे को मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया था। आंटी, आप मुझे बिला वजह इल्जाम दे रही हैं। मेरे इल्म में ये नहीं है कि आपने हारिस के दबाव में आके ये शादी के लिए हाँ कहा था, और ना ही मैं ये जानती हूँ कि हारिस मेरी वजह से आपके सामने खड़े हो गए थे। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इस शादी से इनकार कर देती? सब पता है इसे। जब ये हारिस को मिलने के लिए अपने घर बुला सकती है, तो क्या इतनी बड़ी बात से बेखबर होगी ये? देखो आयशा, शादी होनी थी, हो गई। अब कम से कम हमारी जिंदगियों में जहर मत घोलो। हो सके तो हारिस से कहो कि अपने रवैये की मजहर भाई से माफी मांगे। लेकिन तुम क्यों कहोगी? तुम तो बल्कि खुश होगी ना कि आज के बाद तुम्हें मजहर भाई के सामने नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है कि मैं मजहर भाई के सामने जाऊं? इसलिए कि वो इस घर का दामाद है और दामाद की बेटियों से ज्यादा इज्जत की जाती है। आपको क्यों लगता है कि मैं उनकी इज्जत में कमी आने दूंगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मजहर के सामने तुम पर्दा नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर्दा मैं अपने रब की रजा के लिए करती हूँ, किसी की भी खुशी के लिए मैं इसे तर्क नहीं कर सकती। और अगर हारिस कहेगा तो भी नहीं? मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्हें मेरे पर्दे से कोई इशू नहीं है। देख रही हैं आप, ये सब कुछ हारिस के शय की वजह से हो रहा है। हारिस की अकल पे तो उसी दिन पत्थर पड़ गए थे जिस दिन उसने आयशा के साथ शादी करने का इरादा किया था।